Hello everyone. So today's topic are about vacating of seats. Okay, so you can in the parliament, so you can correlate with this topic with state legislature also. Okay, so vacating of seats means that due to certain circumstances, the seat occupied by a member of parliament become vacant. Hmm? सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसकी जो सीट है वो विकेट हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे विकेटिंग ऑफ सीट्स ओके सो देयर आर सेवरल सिचुएशन जहाँ पे विकेटिंग ऑफ सीट्स होती है पार्लियामेंट में the first reason is resignation. A member of parliament can voluntarily resign from their seat. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो अपनी सीट से वॉलेंटरली रिजाइन दे रहा है, ठीक है, और अपना जो रेजिग्नेशन है स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट कर रहा है, अगर वो लोकसभा में है और अपना रेजिग्नेशन दे रहा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे और अगर वो राज्यसभा के हैं और तो वो अपना रेजिग्नेशन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उनको सबमिट करेंगे सो सिंपली सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर डज नॉट ऑलवेज मीन दैट रेजिग्नेशन विल ऑटोमेटिकली बी एक्सेप्टेड अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका जो रेजिग्नेशन है आपने स्पीकर को दिया या चेयरमैन को दिया और वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया और आपको रेजिग्नेशन मिल गया नहीं ऐसा नहीं है ऐसा हो सकता है कि स्पीकर उसको एक्सेप्ट ना करे क्यों क्योंकि स्पीकर को लगे कि जो भी कंडीशन जो भी रीजन है आपके रेजिग्नेशन का वो जेन्युइन नहीं है वो वॉलेंट्रीली नहीं है वो आपको फोर्सफुली और प्रेशराइज किया गया है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा और इसीलिए आप रिजाइन दे रहे हो तो इस केस में स्पीकर रेजिग्नेशन नहीं लेते हैं ऐसा पहले भी आपने देखा होगा कर्नाटका असेंबली में कई साल पहले ऐसा हुआ था कि स्पीकर ने रेजिग्नेशन नहीं लिया था सो द स्पीकर ऑफ और चेयरमैन मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट रेजिग्नेशन इज वॉलेंटरी एंड जेन्युइन ओके सो एग्जांपल से हम समझते हैं सपोज एन एमपी सबमिट अ रेजिग्नेशन लेटर टू स्पीकर ओके सो लेटर द स्पीकर लर्न दैट एमपी वाज फोर्स्ड और प्रेशराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू रिजाइन ओके तो यहाँ पे स्पीकर को लगा कि नहीं ये जो रेजिग्नेशन है जो भी एमपी सबमिट कर रहा है ये जेन्युइन नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टी ने इसको प्रेशराइज किया है सो इन सच सिचुएशन स्पीकर कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड इफ द स्पीकर नॉट सेटिस्फाइड दैट रेजिग्नेशन इज वॉलंटरी एंड जेन्युइन द रेजिग्नेशन मे नॉट बी एक्सेप्टेड ओके तो इस केस में एक्सेप्ट नहीं होगा अगर स्पीकर को लग गया कि नहीं ये रेजिग्नेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो भी रीजन होते हैं वॉलेंट्री नहीं है जेन्युइन नहीं है फोर्सफुली है तो वो स्पीकर इस एमपी का रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एग्जाम में क्या रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो है रेजिग्नेशन वो वॉलेंट्रली होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए और स्पीकर और चेयरमैन इस चीज से सेटिस्फाई हो जाने चाहिए कि ये सच में जेन्युइन है और ये वॉलेंट्रली दे रहा है अपना रेजिग्नेशन ओके तभी वो एक्सेप्ट होता है okay the second reason is absence from the parliament okay if member of parliament remain absent from all meeting of the house for a period of 60 days without permission the house may declare their seat vacant अगर कोई भी ड्यूरिंग सेशन ओके सेशन के टाइम पे 60 डेज तक कोई भी एमपी राज्यसभा हो या लोकसभा हो अगर absent है ओके कॉन्सिक्यूटिवली absent है 60 डेज तक तो उसकी सीट वेकेंट हो सकती है बट इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है पहली absent मस्ट बी विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस ऐसा है ऐसा नहीं कि किस हो सकता है कि एमपी ने परमिशन मांगी हो हाउस से कुछ सच में जरूरी काम हो ओके या मेडिकल इश्यूज हो और फिर absent है नहीं हाउस से अगर परमिशन ली है तो वेकेंट नहीं होगी अगर हाउस से परमिशन नहीं ली है ओके तो वेकेंट ऐसा हो सकता है कि हाँ वेकेंट हो जाए बट इस केस में भी अगर हाउस डिक्लेयर करता है कि होनी चाहिए तो ही होगी ऑटोमेटिकली नहीं होगी 60 डेज तक अगर आ रहा है कोई नहीं आ रहा है कोई एमपी तो तब वो वेकेट होगी सीट अगर हाउस उसको डिक्लेयर कर देता है ओके so example, suppose an MP remain absent from all sitting of Lok Sabha for more than 60 days, okay, without taking permission. और कोई परमिशन नहीं लिया और 60 डेज तक एमपी हमारे absent हैं सेशन के टाइम पे
इन सच सिचुएशन लोकसभा कैन डिक्लेयर एमपी सीट वेकेंट। हो सकता है तो उस सिचुएशन में लोकसभा को लगे कि नहीं भाई एमपी का सीट अब वेकेंट करवा दिया जाए, क्योंकि वो अब सेशन में नहीं आ रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, पर वो सिर्फ सेशन में नहीं आ रहे, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं। सो यहाँ पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट ट्रैप में जो कैंडिडेट फंसते हैं वो ये है दैट इस स्टेटमेंट में यहाँ पे फंस सकते हैं दैट आफ्टर 60 days ऑफ एब्सेंस सीट ऑटोमेटिकली बिकम वेकेंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द हाउस में डिक्लेयर द सीट वेकेंट। ओके, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट दिस वन। अदर केस इन विच सीट बिकम वेकेंट, इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं सपोज कोई कैंडिडेट है और उन्होंने वो इलेक्शन को जीत लिया है और अपनी सीट सिक्योर कर ली है, बट किसी एक दूसरे कैंडिडेट ने को लगता था ये मैंने जीतना था, और इस जो भी एमपी है, जो भी कैंडिडेट जीता है, इसने माल प्रैक्टिसेस या लीगल वायलेशन के थ्रू ये इलेक्शन जीता है। वो कोर्ट में पिटिशन डालते हैं एंड कोर्ट में इसको बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं जीत सकते और ये गलत तरीके से जीते, और कोर्ट को भी अगर ऐसा लग जाता है कि नहीं यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस यूज हुई हैं, लीगल वायलेशन हुआ है इलेक्शन का, सो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है उस कैंडिडेट की सीट को वॉइड करने में। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि कैंडिडेट की सीट वॉइड हो जाती है और फिर वो विकेट हो जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। अगर कैंडिडेट ए है wins a Lok Sabha election and later the election is successfully challenged through an election petition, court declare that election void। अगर इलेक्शन कोर्ट को लगा कि सच में प्रॉब्लम है और सच में माल प्रैक्टिसेस हुई है, तो कोर्ट ने उस इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड। तो अब इस केस में क्या हुआ, सीट वेकेंट हो गई। अब बाई इलेक्शन करवाए वो बात की बात है, अभी सीट वेकेंट हो चुकी है। ऐसा आप देख रहे होंगे आजकल तमिलनाडु असेंबली में भी ऐसा हो रहा है कि 5 जो एमएलए हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है। खैर वहां पे रेजिग्नेशन रीजन है, और लेकिन इससे पहले रेजिग्नेशन रीजन है, लेकिन उससे उनकी वो रिजाइन होते होते उन्होंने उनको उनकी भी उसको जो भी उन्होंने सीट सिक्योर की थी उसको चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। तो इस तरीके के जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको डेली एग्जांपल्स दिखेंगे एंड आप लोग कोरिलेट कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग में उसको यूज कर सकते हो। सो एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस इज वन ऑफ रीजन जहाँ पे सीट विकेट होती है। House of Parliament has the power to expel a member in appropriate circumstances. If member is expelled, their seat become vacant. अगर कोई भी हाउस किसी भी मेंबर को डिक्लेयर कर देती है कि ये यहाँ से एक्सपेल होना चाहिए पार्लियामेंट को, क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट की फंक्शनिंग एंड डिग्निटी को डैमेज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां से वो एमपी की सीट विकेट हो जाए। ओके, अब अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पावर को यूज किया गया है और पार्लियामेंट ने अपने उस एमपी को किसी भी मिसकंडक्ट के रीजन से उसको वहां से एक्सपेल कर दिया है पार्लियामेंट से, तो वहां उस केस में भी सीट वेकेट हो सकती है। ओके, द अदर रीजन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी एमपी है, वो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और वो अगर जीत जाते हैं और उनको प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है, तो उनको फिर अपनी जो एमपी की पोस्ट है उससे रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, एंड सेम इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, कि उनको अपनी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में आने के लिए अपनी जो भी पोजीशन है पहले की, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, उनको अपनी मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ेगा और उस केस में सीट वेकेट हो सकती है। अगर कोई द लास्ट रीजन इन दिस पार्ट अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ओके, so similarly, if an MP become governor of a state, they continue as a member of parliament. Okay, so therefore their parliament seat become vacant. अगर कोई भी एमपी स्टेट का गवर्नर बन जाता है तो वो अपनी जो पार्लियामेंट की सीट है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। सो उनको अपनी पार्लियामेंट की सीट वेकेंट करनी पड़ती है। So that's it for today, and this is part 1. So we will cover the remaining important points along with examples are crucial for UPSC and state PCS exams. So don't miss it and follow for more and stay tuned. Thank you.